राधे राधे। देखिए, अगर सुबह उठते ही बॉडी बहुत स्टिफ रहती है, ऐसे लगता है बहुत अकड़ी जकड़ी पड़ी है, तो ये सिंपल मॉर्निंग रूटीन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं 6 स्टेप्स आज बताने वाली हूँ। सबसे पहला स्टेप, आप शुरुआत करेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ। एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स आप ब्रीदिंग करें। सीधे बैठ जाएं, चाहे चेयर पर बैठें चाहे जमीन पर बैठें, कंफर्टेबली, और डीप इनहेल लेकर डीप एक्सहेल करना है। क्या फायदा होगा इसका आपको? ये आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेगा। प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। आंखें बंद। पहले सांस को नॉर्मल, बिकॉज मैं बोला है इसलिए थोड़ा सांसों को नॉर्मल। अभी इनिशियल प्रैक्टिस में साउंड के साथ कीजिए, जैसे नाक से ही इनहेल, नाक से एक्सहेल। और फिर धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ने लगेगी तो आप क्या करेंगे, उसे बिल्कुल साइलेंट कर देंगे, जैसे अब आपको आवाज नहीं आई तो बहुत सूक्ष्म होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत प्रैक्टिस से आएगा, बट ट्राई जरूर करें। अभी आप मेरे साथ 5 लंबे ब्रेथ लेंगे और छोड़ेंगे। आपको जैसे ठीक होता है, चाहे साउंड के साथ, चाहे हल्के से साउंड के साथ, चाहे बिल्कुल साइलेंट, जितना होता है उतना करें। रूल है इनहेल बेली आउट, एक्सहेल बेली इन। अगर इनिशियली बेली इन आउट नहीं भी हो चलेगा, कोई बात नहीं, बस आप सांस पर फोकस कीजिए, दोनों हाथ घुटने पर। आप इसे सीधा लेग्स करके दंडासन में भी कर सकते हैं। मन शांत। 5 ब्रेथ करके वापस लौटे। 1, चेहरा बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन। 2, हल्का सा स्माइल। 3, चिन हल्का सा ऊपर रखें। 4 एंड लास्ट ब्रेथ। एंड 5। अब आपने अपने नर्वस सिस्टम को शांत कर लिया। अब है स्टेप 2। अपने जो जॉइंट्स हैं इनकी मूवमेंट पर कम से कम 3 मिनट काम किया करें। ठीक है? एंकल, टोज, इन्हें रोटेट करना। ठीक, इसको आप नीचे बैठकर भी कर सकते हो। राइट? क्या कर सकते हैं, इस तरह से बैठ गए, लेग्स को एक्सटेंड किया और पैरों को घुमाना, और रिस्ट का भी मूवमेंट आप कर सकते हैं। तो दोनों एक साथ भी कर सकते हो या एक एक करके। घुमाइए पूरा पूरा, एक बड़ा सर्कल, गो स्लो, एक बड़ा सा सर्कल। चाहो तो चेयर पर बैठकर लेग सीधा करके भी इसे किया जा सकता है। 6 टाइम्स मैंने किया, आप 10 बार, 12 बार, 15 बार ये जरूर किया करें, ताकि जॉइंट सुबह सुबह खुल जाए। वेरी गुड, ये किया। अब अपने टोज को स्ट्रेच किया, बाहर खींचा और फिर अंदर की तरफ खींचा, बाहर, अंदर। अगर अंदर की तरफ खींचने में दिक्कत हो तो कोई दुपट्टा लेकर या टॉवल लेकर इसे अपनी तरफ खींच सकते हैं। कुछ अगेन 8-10 बार। ठीक है? एंड देन पंजे को पूरा खोला और बंद किया, खोला और बंद किया। अब इससे क्या होगा, अगर आप ये रिस्ट रोटेशन कर लोगे, बाजू सीधा करोगे, तो क्या होगा, आपके बॉडी का सर्कुलेशन बेहतर होगा। बेहतर, पंजा खोला, बंद किया, पैर का भी, हाथ का भी सर्कुलेशन बेहतर होगा। जब सर्कुलेशन बेहतर होगा, दर्दें कम होंगी। अब है तीसरा स्टेप, नीज बेंडिंग। इस पर भी 2 से 3 मिनट रोजाना काम किया करें। इस प्रैक्टिस में आप क्या करेंगे, देखिए, ये नीचे बैठकर बहुत सारे लोग जो घुटने दर्द वाले हैं वो नहीं कर पाते, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूं आप इसे चेयर पर करें। सो आई एम यूजिंग अ चेयर, यहां रखें, बैठ जाए। ठीक है? नाउ बेंड, एक्सटेंड, बेंड, एक्सटेंड।
चेक माई पोस्चर, माई बैक इज स्ट्रेट, पीछे से पकड़ लिया। ये घर में कोई भी चेयर हो, देखो ये आपकी सुबह सुबह वाली स्टिफनेस जो होती है वो होती है यहाँ कमर में, या लेग्स एकदम अकड़ी होती है, उसे इंप्रूव करेगा। फ्रंट बैक। अच्छा, इसे एक और तरीके से कर सकते हो, ऊपर उठाया, सीधा किया, वापस लाए, सीधा किया, वापस लाए। क्या बहुत मुश्किल है? करो मेरे साथ, कम से कम 3 मिनट। सीधा, बेंड, सीधा, जितना सीधा हो ये। नाउ द नेक्स्ट थिंग, स्टेप नंबर 4, यहां करना है आपने कैट एंड काउ। इस पर आप स्टेप आप उसे कर देंगे। स्टेप नंबर 4 पर भी हम कम से कम नहीं तो 2 से 3 मिनट स्पेंड करने वाले हैं। कैट एंड काउ स्ट्रेच मेरी बैक को, स्पाइन की मूवमेंट को स्मूथ करेगा, उनमें जो एकदम अकड़ी हुई है उसे ठीक कर देगा, आपकी मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगी। आप इसे चेयर की मदद से भी कर सकते हो। कैसे करोगे? यहां आए, हाथ रखा और इनहेल करके ऊपर गए, बैक में कर्व बनाया, एक्सेल करके नीचे गए, ऊपर गए, नीचे गए। अब जमीन पर हाथ रखा नीचे, बेड पर भी कर सकते हो। नाउ इनहेल, घुटनों में फासला अपने हिप्स जितना, हाथ में फासला आपके शोल्डर्स जितना, ठीक है। इनहेल करके ऊपर देखिए, बैक में कर्व बनाए, एक्सेल, रोल, इनहेल, पीठ एकदम खुश हो जाएगी। सारा दिन हमें सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग करना है, रीढ़ की हड्डी की जरूरत पूरी लाइफ है। ये कम से कम 10-12 बार। अकेले कैट एंड काउ पर 3-4 मिनट लगाओ। राइट नाउ स्टेप नंबर 5 क्या है? आपको जेंटल स्ट्रेचिंग भी करना चाहिए। आप ये खड़े होकर भी कर सकते हो, मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, बैठकर भी। खड़े होकर करना चाहो तो उससे करो, आर्म्स को ऊपर खींच लिया, रेज योर आर्म्स अप, ऐसे नहीं, खींचा, कोशिश किया, ठीक है, होल्ड किया, वापस आए, एक्सेल, फिर से। ताड़ासन समझते हैं? तो ताड़ में हम क्या करेंगे? खड़े होकर, कैसे? इंटरलॉक, स्ट्रेच, पाम ऊपर की तरफ चला गया एंड ऊपर खींचो, खींचो अच्छे से, बॉडी को पूरी स्पाइन खींच लो। तो ये है फर्स्ट मूवमेंट इस पार्ट में। एंड देन वापस आए, खड़े खड़े भी, बैठकर भी, चेयर पर भी, हर जगह हो सकता है। दूसरा, थोड़ा साइडवे स्ट्रेच करना है। क्या? इनहेल किया, ऊपर खींचा, एंड देन साइडवर्ड, हल्का सा ऊपर आए, दूसरी तरफ आने दे खिंचाव अपने साइड मसल्स में। वेरी नाइस। एक्सेल करके, हिप्स नहीं उठाएंगे, ब्यूटीफुल। ये हो गया साइडवर्ड स्ट्रेचिंग। और छोटी सी ट्विस्टिंग, हाथ साइड में, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सो स्पाइन की भी जागृति हो गई। ये आपके मसल्स को, आपके जॉइंट्स को जगाएगा। लास्ट में रिलैक्सेशन, बस इतना सा फ्लो। सो रिलैक्सेशन में भी आपको अपनी सांसों को पूरा रिलैक्स करना होता है। कम से कम 1 मिनट आंखें बंद कर ली और सांस को सिर्फ वॉच किया। अब यहां आपने अपनी सांसों को बिल्कुल कंट्रोल नहीं करना। मेरी बात समझ लीजिए अच्छे से, कैसे करना है। आंखें बंद, बस अब फ्लो होने दें सांस को अपना, बस आप दृष्टा भाव से उसे बस देखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, चिन a little up, smile on the face,
इस तरह से आप अपने मन को शांत करेंगे और अंत में प्रणाम करके अपने माता पिता को, अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट को धन्यवाद करें इस शरीर के लिए। कष्टों के लिए तो बहुत कंप्लेंट करते हैं, शांत करके फिर उठें। अब इम्पॉर्टेंट बात, क्या ये 10 मिनट का फ्लो मेरी इंटेंस बीमारी को भी ठीक करेगा? नहीं, उसके लिए आपको मेरे साथ पर्सनल बात करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर हड्डियों के दर्द शुरू हुए हैं, दिस विल वर्क। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? कंसिस्टेंसी। आज किया, 5 दिन नहीं किया, नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी क्रिएट्स हीलिंग, दैट्स द मंत्र ऑफ सक्सेस। राधे राधे।